जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। हम लोग कंप्यूटर 10th क्लास का यूनिट नंबर 4 फंक्शंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फंक्शन डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन को डिस्कस किया था। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जो थी does not describe how the function perform a task। यानी कि वो फंक्शन का जो डिक्लेरेशन था वो जस्ट हमें ये बात बताता था कि व्हाट टू डू। बट फंक्शन डेफिनेशन describe the function how to perform a task actually। मीन्स कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये डिस्क्राइब करती है कि हाउ टू डू, कि किसी काम को कैसे करना है। एक्सप्लेनेशन एक्चुअली जो टास्क डन होता है वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होता है। हमने बेसिकली जो डेफिनेशन स्टार्ट में की थी वो ये थी कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। वो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होगा वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर होगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 रिटर्न टाइप, नंबर 2 फंक्शन नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर, नंबर 4 लोकल वेरिएबल, सी स्टेटमेंट्स रिटर्न टाइप स्टेटमेंट। जी यूजर, विद द हेल्प ऑफ 6 एलिमेंट्स हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसमें से जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं हम लोग इनको फंक्शन का हेडर कहते हैं और जो लास्ट 3 एलिमेंट्स हैं हम लोग इनको बॉडी ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। मतलब ये कि हमारी डेफिनेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 जो है वो हेडर होता है और नंबर 2 जो है उसकी बॉडी होती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग विद द हेल्प ऑफ 6 एलिमेंट्स एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन जो है
वो उसकी रिटर्न टाइप इंट है, उसका नाम जो है वो ऐड है। दिस फंक्शन विल रिसीव टू वैल्यूज ऑफ इंटीजर टाइप एंड बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसको हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। और उसके बाद हम लोग एक प्रोसेसिंग करेंगे जिसको हम लोग सी स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये दो वेरिएबल्स के अंदर हम लोग वैल्यूज रिसीव करेंगे, इन दो वेरिएबल्स को हम लोग ऐड करके एक लोकल वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे और देन हम लोग 6 नंबर वाला एलिमेंट्स इस्तेमाल करके इस वेरिएबल को रिटर्न करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी डेफिनेशन है इसके हमने 6 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। रिटर्न टाइप 1, नेम फंक्शन 2, लिस्ट ऑफ पैरामीटर 3, लोकल वेरिएबल 4, सी स्टेटमेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ये 5 और रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये 6। विद द हेल्प ऑफ 6 एलिमेंट्स हमने फंक्शन को डिफाइन किया। ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है इसमें से ये वाला जो एरिया है ये फंक्शन का हेडर कहलाता है। ये बिल्कुल सेम लाइक फंक्शन के डिक्लेरेशन के मुताबिक है और सेम लाइक 100% फंक्शन का डिक्लेरेशन ही होता है बट विदाउट द सेमीकोलन। ये वाला जो एरिया है ये फंक्शन की बॉडी होती है और हम लोग इस एरिया के अंदर एक्चुअली टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, सी की स्टेटमेंट्स लिखते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बॉडी है और ये हमारा क्या है, हेडर है। इसी तरह से हम लोग एक और फंक्शन लिखते हैं। पहले हम लोग फंक्शन का सिग्नेचर लिखते हैं और देन हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन। लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है void शो, ये यहां भी वाइट लिख सकते हैं। ये फंक्शन का सिग्नेचर है। अब हम लोग इस सिग्नेचर के मुताबिक जब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे void शो void printf this is my first function। हमने फंक्शन के सिग्नेचर के मुताबिक फंक्शन का हेडर लिखा। देखिए void शो void बट विदाउट द सेमीकोलन। मतलब ये कि फंक्शन का जो सिग्नेचर या डिक्लेरेशन है वो एग्जैक्ट जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन के हेडर के सेम होता है लेकिन विदाउट द सेमीकोलन। और जो फंक्शन की जो बॉडी है इसके अंदर हम लोग एक्चुअली जो है वो कोड लिखते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसके मुताबिक सी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अगर हमें ज़रूरत हो तो यहाँ पे हम लोग लोकल वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं बॉडी के अंदर और ज़रूरत के मुताबिक ही हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये सी स्टेटमेंट्स नहीं होंगी तो फिर फंक्शन को बनाने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स ये हैं 6 एलिमेंट्स जिसके साथ हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और फंक्शन के डेफिनेशन के अभी हमने जो डिस्कस किया है वो एक हिस्सा जो है वो उसका हेडर कहलाता है और सेकंड पार्ट जो है इसका वो क्या कहलाता है, इसकी बॉडी कहलाता है। ये इसका हेडर है और ये इसकी क्या है, बॉडी। और ये हमने फंक्शन के क्या लिखे थे, सिग्नेचर लिखे थे। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो एंड पे वो ये है कि किसी भी फंक्शन के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे तो जो फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूं रिटर्न 10, तो ये सिंटैक्स एरर नहीं होगा। जब कंट्रोल जो है इस स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा, रीड करेगा
तो गो बैक टू कॉलिंग स्टेटमेंट और वहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी, इसकी बारी ही नहीं आएगी, यहाँ तक कंट्रोल मूव ही नहीं करेगा। लेकिन ये एरर है कि अगर हम लोग एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न करेंगे तो ये जो है वो सिंटैक्स एरर है। तो हम लोग फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल हो सकती हैं, बट जो यूज होगी वो फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट ही इस्तेमाल होगी। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं वो मैंने आपके सामने कोड भी किया, इसके एलिमेंट्स को भी हमने डिस्कस किया और इसका जो हमने पर्पस था वो भी देखा कि एक्चुअली टास्क जो है वो डन बाय द फंक्शन डेफिनेशन। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा है, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।